आई एम विकास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद विकास। फ्रेंड्स, चलिए आज हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के ग्रुप डी के। ठीक है, आप ये क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करें और पढ़ाई को थोड़ा सा आप स्पीड अप करें, है ना। लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि आपने पढ़ाई पर भी लॉकडाउन लगा के रखा हो। पढ़ाई से लॉकडाउन को हटाना है क्योंकि अब एग्ज़ाम्स जल्द से जल्द होंगे। काफ़ी डिले हो चुका है। लाइक अगर हम बात करें एनटीपीसी, तो एनटीपीसी का फॉर्म भरा गया था हमारा मार्च 2019 में, है ना। अभी तक उसका पहला राउंड भी नहीं हुआ है, सीबीटी 1 भी नहीं हुआ। तो मानकर चलिए एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है ना। उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। चलिए चलते अपने पहले क्वेश्चन पर। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम अनदर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड। चार ऑप्शन दे रखे हैं। पॉलिनेशन, ऑप्शन बी इज रीजनरेशन, ऑप्शन सी ट्रांसपिरेशन एंड ऑप्शन डी इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन चारों में से बताना है कि हमारे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम अनदर टू द स्टिग्मा कैसे होता है। पॉलिनेशन के थ्रू, रीजनरेशन के थ्रू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ट्रांसपिरेशन। इनमें से बताना हमारा कौन सा सही ऑप्शन है। चलिए मैं बताता हूं। इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन ए, पॉलिनेशन। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं ऑप्शन ए, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हमारा सही ऑप्शन है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। इन जून 2017 नासा लॉन्च द वर्ल्ड्स लाइटेस्ट सैटेलाइट विच वेट्स 64 ग्राम क्रिएटेड बाय चेन्नई स्टूडेंट, है ना। हमारी एक सबसे लाइट वेट एक सैटेलाइट बनाई गई थी जिसका वेट था 64 ग्राम, और वो स्टूडेंट जिसने बनाई थी वो कहाँ से बिलोंग करता है, चेन्नई से। ठीक है, विच इज कॉल्ड, उस सैटेलाइट का नाम क्या था। ऑप्शन ए कलाम सेट, ऑप्शन बी इज कार्टोसैट 2C, ऑप्शन सी इज IRNNS-1G, ऑप्शन डी इज GSAT-6। इन चारों में से आपको बताना है कि जो हमारी लाइटेस्ट वेटेड सैटेलाइट थी उसका नाम क्या था। बताइए। ये तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने से कई बार आ चुका होगा ये, और काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन रहा ये। तो चलिए मैं इसका बताता हूँ। इसका जो हमारा ऑप्शन ए है ये हमारा सही ऑप्शन है। ऑप्शन ए कलाम सेट। ओके, ये हमारा सही ऑप्शन है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की साइड। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज एसोसिएटेड विद द हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इन चारों लॉ में से हमारा कौन सा लॉ हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन आयरन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है। जूल्स लॉ, ओम्स लॉ, फराडेज लॉ एंड द फोर्थ इज न्यूटन्स लॉ। इनमें से आपको बताना है कि हमारा कौन सा लॉ है जो हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड है। ये दो इजी क्वेश्चन है, फिजिक्स का है। आपको पता होगा इसका ऑप्शन जो है ए ऑप्शन जूल्स लॉ, ये हमारा सही आंसर है। ऑप्शन ए जूल्स लॉ, जूल्स लॉ। ओके, चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है मेरे को। द वर्क डन इज जीरो इफ देयर इज नो। वर्क डन हमारा जीरो किस कंडीशन में होगा, अगर इफ देयर इज नो, अगर पावर ना हो, अगर मोमेंटम ना हो, वेलोसिटी ना हो या डिस्प्लेसमेंट ना हो, तो हमारा वर्क डन जीरो होगा। देखो वर्क डन का आपको फॉर्मूला पता ही होगा। वर्क डन को क्या लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप यहां पर देखिए, हमारा यहां पर एक ऑप्शन डी दे रखा है डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इसे जीरो रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी और वर्क डन हमारा जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो हमें दे रखा है ये हमारा सही आंसर है। ऑप्शन डी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज
इन द यूनिवर्स डज नॉट डिपेंड ऑन। हमारी जो दो बॉडीज हैं वो किस पर डिपेंड नहीं करती हैं। द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, द सम ऑफ देयर मासेस, दोनों बॉडी का मासेस, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। उन दोनों के मास के प्रोडक्ट किस पर हमारी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डिपेंड नहीं करती है। इसमें जो हमारा ऑप्शन बी दे रखा है द सम ऑफ द मासेस, उन दोनों बॉडीज के सम मास के सम पर डिपेंड नहीं करती है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है सम ऑफ देयर मासेस, सम ऑफ देयर मासेस, ओके, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उसका आपको फॉर्मूला पता होगा, Gm1m2/r²। वहां पर G क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ फर्स्ट बॉडी एंड सेकंड बॉडी, एंड जो डिनोमिनेटर में R होता है वो रिप्रेजेंट करता है रेडियस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द 17th लोकसभा इलेक्शन आर प्रपोज्ड टू बी हेल्ड इन विच ईयर। हमारे जो 17th लोकसभा इलेक्शन थे वो किस ईयर में होने थे। ये तो बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है ना, ये तो आपको अच्छे से ही पता होगा। 2020, 2019, 2024 एंड 2022, इनमें से आपको बताना है हमारे 17th लोकसभा इलेक्शन कब हुए। इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 2019। ऑप्शन बी 2019 में हमारे 17th लोकसभा इलेक्शन हुए थे। अब देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन हमारे सामने, द ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज विच सॉइल। जो ब्लैक सॉइल है वो हमारी किस और नाम से भी जानी जाती है। भांगर सॉइल, ऑप्शन बी इज ह्यूमस, ऑप्शन सी इज क्रिस्टलाइन एंड ऑप्शन डी इज रिगर। इन चारों में से आपको बताना है कि हमारे ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है। इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, रिगर सॉइल ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम है। ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन है, रिगर सॉइल। ओके, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं यहाँ से हटाता हूँ। आई थिंक आपने ये सब लिख लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज इज द यूनिवर्सल। अब देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन दे रखा है ये हमारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये भी आता है, दिस पर्सन या दिस स्पोर्ट पर्सन इज रिलेटेड टू विच गेम, है ना। इसमें यही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज यजवेंद्र चहल रिलेटेड टू। जो हमारे यजवेंद्र चहल पर्सन है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। टेनिस, क्रिकेट, शूटिंग एंड हॉकी। इन चारों में से बताना है यजवेंद्र चहल हमारे किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। इसमें जो हमारा ऑप्शन बी दे रखा है क्रिकेट, ये हमारा सही आंसर है। ये हमारा 8th क्वेश्चन था, ऑप्शन बी क्रिकेट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हु इज द इनकम्बेंट ऑनरेबल स्पीकर ऑफ द लोकसभा। हमारे जो लोकसभा स्पीकर थे उस टाइम वो कौन थे, क्योंकि एग्जाम हुआ था 2018 में, तो आपको ये पता ही होगा। हमारे 17th लोकसभा इलेक्शन कब हुए, 2019 में। तो ये जो हमारे 2019 से पहले का क्वेश्चन है, उस टाइम हमारे ऑनरेबल स्पीकर कौन थे। सुमित्रा महाजन जी, मनोहर जोशी, मीरा कुमार एंड सोमनाथ चटर्जी। इन चारों में से हमें बताना है कि 16th लोकसभा इलेक्शन में हमारे लोकसभा स्पीकर कौन थे। ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो पॉलिटी का क्वेश्चन है और आप पहले कई बार सुन भी चुके होंगे, न्यूज़ में भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता रहता है। इसमें जो हमारा ऑप्शन ए दे रखा है सुमित्रा महाजन, ये हमारा
सही आंसर है। क्या दे रखा है? सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिंक्ड टू सेरिब्रम। सेरिब्रम से कौन सा हमारा ऑप्शन लिंक्ड नहीं है? इट इज ए पार्ट ऑफ फोरब्रेन। जो हमारा सेरिब्रम है ये हमारा फोरब्रेन का पार्ट है। इट हैज टू पार्ट्स कॉल्ड सेरिब्रल एंड हेमिस्फीयर। इसके दो पार्ट्स हैं, एक का नाम है सेरिब्रल एंड हेमिस्फीयर। ऑप्शन सी, इट फॉर्म्स द फ्रंट, सुपीरियर एंड लेटरल साइड ऑफ द ब्रेन। and option D is it is the largest part constituting 60% of the brain। इन चारों में से हमें बताना है कि हमारा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ये तो आपको एकदम ऑप्शन देख के ही समझ में आ गया होगा कि जो हमारा ऑप्शन डी है ये हमारा सही नहीं है। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट कंस्टिट्यूटिंग 60% ऑफ द ब्रेन। मैं ऑप्शन डी लिख देता हूँ, आपको दिख ही जाएगा। ऑप्शन डी है जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक एज इन 2018। 2018 में एक्सिस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ कौन थे? ऑप्शन ए चंदा कोचर, ऑप्शन बी अरुंधति भट्टाचार्य, ऑप्शन सी इज शिखा शर्मा एंड ऑप्शन डी इज संजय शर्मा। इन चारों में से आपको बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। मतलब हमारे जो एक्सिस बैंक थे, एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन थे 2018 में? इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, शिखा शर्मा जी हमारे उस टाइम एमडी एंड सीईओ थे एक्सिस बैंक के। ऑप्शन सी शिखा शर्मा। शिखा शर्मा। ओके, ये हमारा सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। महावीर इज बिलीव्ड टू बी द लास्ट ऑफ द डैश तीर्थंकारा। महावीर इज बिलीव्ड टू बी द लास्ट ऑफ द, महावीर जी जो थे हमारे कौन से नंबर के तीर्थंकारा थे? आप बताइए इनमें से 26, 22, 20th एंड 24th, इनमें से हमारे किस नंबर के तीर्थंकारा थे महावीर जी? इसमें जो हमारा ऑप्शन डी है 24th, ये हमारा सही आंसर है। मैं लिख देता हूं, ऑप्शन डी 24th तीर्थंकारा जी हमारे तीर्थंकारा थे महावीर जी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट अ थैलोफाइट। इसमें से हमारा कौन सा प्लांट थैलोफाइट नहीं है? आई थिंक आपको ये पता होगा थैलोफाइट मतलब होता क्या है। थैलोफाइट मीन्स सिंपल स्ट्रक्चरल प्लांट। जिन प्लांट्स का हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल ईजी होता है, उनमें ना तो ब्रांचेस होती हैं, है ना, इस टाइप से होता है, ना पत्तियाँ होती हैं, ये सब। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन दे रखा है स्पायरोगायरा, ऑप्शन बी इज उल्वा, ऑप्शन सी इज रिक्शिया एंड ऑप्शन डी इज कारा। इनमें से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। फ्रेंड्स जो हमारा ऑप्शन सी दे रखा है रिक्शिया, ये हमारा सही आंसर होगा। ये मैं लिख देता हूं, ऑप्शन सी ये हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या दे रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन आर द एलिमेंट्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। किस में हमारे किस क्लासिफिकेशन में, या आप कह सकते हो हमारी वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी जिसमें हमारे एलिमेंट्स इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं? ऑप्शन ए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ऑप्शन बी इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ऑप्शन सी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एंड ऑप्शन डी इज डोबर्नियर्स ट्रायड। इसमें आपको बताना है कि हमारे कौन सा ऑप्शन सही है।
इसमें जो हमारा ऑप्शन ए दे रखा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये हमारा सही आंसर है, ऑप्शन ए। मैं लिख देता हूं ऑप्शन ए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, ये हमारा मैं क्वेश्चन और कंटिन्यू करूंगा, ये थोड़ा साफ कर लूँ यहाँ पर। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द बिलो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इज इन द फॉर्म ऑफ जियोडेसिक ग्लोब। हमारे कार्बन का कौन सा एलोट्रोप है जो कि जियोडेसिक ग्लोब के फॉर्म में है। ऑप्शन ए फुलोरेंस, ऑप्शन बी कार्बन नैनो ट्यूब, ऑप्शन सी दे रखा है ग्रेफाइट एंड ऑप्शन डी इज डायमंड। इनमें से आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज इन द फॉर्म ऑफ जियोडेसिक ग्लोब। ये थोड़ा सा केमिस्ट्री का अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस दोबारा रिपीट हो सकते हैं, तो थोड़ा सा इनको स्टार देकर, है ना, एक अलग से मार्क करके रखना, सो दैट रिवीजन के टाइम पर आप इसे अच्छे से याद करें। इसमें जो हमारा ऑप्शन ए दे रखा है फुलोरेंस, ये हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए फुलोरेंस। ओके, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें, अगला क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी वेरीज विद द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनमें से हमारी कौन सी एनर्जी है जो कि हाइट पर डिपेंड करती है, मतलब हाइट बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी और हाइट कम होगी तो एनर्जी कम होगी। ऑप्शन ए न्यूक्लियर एनर्जी, ऑप्शन बी काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी केमिकल एनर्जी और ऑप्शन डी इज पोटेंशियल एनर्जी। अब आप यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी और केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी हमारी फिजिक्स में होती है और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर और केमिस्ट्री में भी होती है, तो इसमें क्या होता है हाइट से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। अब आते हैं हम ऑप्शन बी पर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी होता है हमारा, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर कहीं पर भी हाइट नहीं दिख रही है, मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब अल्टीमेटली जो एक ऑप्शन बचता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच। आप यहाँ पर डायरेक्ट देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर डिपेंड होती है। तो ऑप्शन डी जो दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन डी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, द केमिकल नेम ऑफ डैश इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हमारा किस एलिमेंट का नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, या फिर आप ये कह सकते हो किस चीज़ को हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए बेकिंग पाउडर, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी इज बेकिंग सोडा एंड ऑप्शन डी इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम पीओपी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डैश इज द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 17। 17th ग्रुप में हमारा कौन सा एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव है। ऑप्शन ए ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। इनमें से हमें बताना है हमारा लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है। अब आपको पता होगा ऑप्शन बी आयोडीन हमारा सही आंसर है।
और चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑप्शन बी आयोडीन, ये हमारा लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है इन चारों में से। इन विच ईयर डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस, हमारा बंगाल का पार्टीशन हुआ था वो किस ईयर में हुआ था। ये बहुत ही हॉट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? हॉट, है ना। ऑप्शन दे रखा है 1910, ऑप्शन बी 1902, 1903 एंड 1905। इनमें से हमें बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें फ्रेंड्स जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी 1905। इन द ईयर 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस, 1905। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, इनमें से किस एलिमेंट का लो डेंसिटी और लो मेल्टिंग पॉइंट है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन डी इज आयरन, ऑप्शन सी कॉपर एंड ऑप्शन डी इज EU। इसमें हम बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है जिसका लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट है। इसमें जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सोडियम, ये हमारा सही आंसर है, ऑप्शन ए सोडियम। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है। फ्रेंड्स ये हमारे आज के 20 क्वेश्चंस थे। हम डेली प्रैक्टिस करेंगे और यही नहीं कि आप वीडियो छोड़ के देख दें, क्वेश्चंस को राइट डाउन करिए, हमेशा कॉपी पेन बगल में रख के वीडियो देखिए। ठीक है, सो दैट आपको कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आता है आप उसे राइट डाउन करते रहें। ठीक है, एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं ये नोट्स। आपको खुद के बनाए हुए नोट्स हमेशा कम टाइम में आप उन्हें गो थ्रू कर सकते हैं, इसलिए नोट्स हमेशा प्रिपेयर करें, ना कि वीडियोस पर डिपेंडेंट रहें। वीडियो देखिए लेकिन आप अपने आप से भी अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।